एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी हो रहा है सुबह का टाइम, 7 बजे हैं सुबह के, और सुबह का वही सब काम है। अभी को स्कूल जाना है तो उसके लिए मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो आज मैं सोच रही हूँ आलू का पराठा बनाऊँगी। तो आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और दूध आ गया था तो दूध रख दिया है बॉईल होने। और एक तरफ जो है वो भी दूध ही है। पता है क्या हुआ कल मेरे साथ? मैंने रात को 1 गिलास दूध, जो मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, वो मैंने रख दिया था बाहर कि सोते हुए अभी को दूँगी पीने के लिए। और फिर मैं उसे पढ़ाने बैठ गई थी। पढ़ाने के बाद ध्यान ही नहीं रहा, उसको भी, उसने भी मांगा नहीं और मुझे भी ध्यान नहीं रहा देने का, तो फिर वो बाहर ही रह गया। तो फिर मुझे रात में 2 बजे नींद खुली। फिर मुझे याद आया अरे दूध तो बाहर ही रह गया। तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। तो मुझे लग रहा था कहीं वो 1 गिलास दूध ख़राब ना हो जाए, तो फिर मैंने सबसे पहले उस वाले दूध को जो है ना बॉईल करने रख दिया। बट ठीक है, वो दूध ख़राब नहीं हुआ। तो वो दूध बॉईल हो गया था, उसे मैंने गिलास में कर दिया। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर उसी बर्तन में चढ़ा दे रही हूँ अपने लिए चाय। तो कभी कभी तो हंसी भी आती है अपने ऊपर, कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग मतलब पैनिक हो जाते हैं। बट कुछ भी ख़राब होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही था कि रात में भी उसके लिए नींद खुल गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर चाय बन रही है, तब तक मैं रख रही हूँ बर्तन जो रात के धुले हुए हैं, उनको लगा दूँगी रैक्स में। तो पोंछ पोंछ के अच्छे से, तो वो जगह भी खाली हो जाएगी। और ये भी एक काम रहता है, और ये काम हो जाता है ना, इससे भी बड़ा सुकून सा मिलता है। और इसके बाद फटाफट से जो है ना, अभी चाय मैंने छान ली है कप में, लेकिन हल्की सी ठंडी होगी तो उतनी देर में मैं आटा भी मल के रख दे रही हूँ। तो फिर चाय वगैरह पी के फिर बाकी का जो है मैं काम करूँगी। तो अब अभी भी उठ गया था, मैंने चाय वगैरह पी इतनी देर में। तो मैंने उससे बोला, उसने पूछा मम्मा क्या बना रही हो? तो मैंने कहा आलू का पराठा। तो उसने मना कर दिया कि आलू का पराठा नहीं ले जाना है मुझे, आप मेरे लिए पूड़ी बना दो। तो फिर प्लान जो है वो चेंज हो गया, और अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी सूखी वाली, और उसके लिए बनाऊँगी पूड़ी। आटा तो वैसे मैंने पराठे के हिसाब से लगाया था, लेकिन उसके लिए बना दूँगी बस खाली, और फिर बाद में अपने लिए पराठे ही बनाएंगे। तो आलू की सब्ज़ी यहाँ पर बना रही हूँ। तो अभी थोड़ी ही बना रही हूँ क्योंकि अब इतना टाइम था नहीं सारे आलू छीलने का। तो फिर मैंने थोड़े से 2 आलू छील के और बस उसकी सब्ज़ी यहाँ पर फटाफट से राई और जीरे से छौंक के, और आलू यहाँ पर डाल दिए हैं, हल्दी डाल दी है, बस थोड़ा सा नमक और कसूरी मेथी डालूँगी। मिर्च वो खाता नहीं है, तो इसलिए उसकी वजह से जो है ना वो मैंने मिर्च नहीं डाली है। और थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो थोड़ा सा ऑयल जो है ना, जो कढ़ाई रखी है मैंने पूड़ी के लिए, तो ऑयल उसके लिए चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। उसमें से थोड़ा सा ऑयल और डाला, और यहाँ पर सब्ज़ी रेडी हो गई थी और ऑयल भी गर्म हो गया था जिससे पूड़ी बनानी है। तो फटाफट से अब 2 पूड़ी मैं बना लूँगी। एक पूड़ी खा के जाएगा, तो एक पूड़ी सब्ज़ी से उसे खिला के भेजूँगी और दूध पी जाएगा, और एक पूड़ी जो है वो टिफ़िन में रखूँगी। तो आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि एक पूड़ी क्या मतलब इतने बड़े बच्चे के लिए? तो होता क्या है ना कि वो जो 3 घंटे का बस स्कूल होता है, उसमें अगर बच्चा घर से खा के चला जाता है थोड़ा बहुत और दूध पी के 1 गिलास, तो इतनी भूख लगती नहीं है। तो कई बार तो होता है वो जो रखा होता है वो भी वापस ले आता है। तो इसलिए थोड़ा ही रखती हूँ कि फिर वो वेस्ट जाए, इसलिए कि बस ये है उसका पेट भी भर जाए। और खिला के मैं ज़रूर भेजती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि अगर खा के जाएगा, इनकेस स्कूल में किसी वजह से नहीं खा पाया या उसका मन नहीं हुआ, तो उसका पेट भरा रहेगा। तो बस यहाँ पर ये एक पूड़ी जो है ना, ये अब मैं रख दूँगी टिफ़िन में बटर पेपर में रैप करके, और थोड़ी सी सब्ज़ी रखूँगी, और एक पूड़ी जो है उसको यहाँ से खिला के मैं भेजूँगी। तो बस यहाँ पर टिफ़िन अब लग जाएगा। और उसके बाद इस बीच में मैं ना उसको नहला के भी ले आई थी, तो बस उसको फिर रेडी करना है। अभी ढक्कन जो है सब्ज़ी वाला वो थोड़ी देर में लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ी गर्म है ना, तो उसकी स्टीम निकल जाएगी। और थोड़ी सी किशमिश और 2 बादाम यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, भिगोए नहीं हैं क्योंकि हल्का सा जुकाम सा हो रहा था, तो ऐसे ही नॉर्मल बादाम यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। तो टिफ़िन पैक हो गया, और अब मैं करूँगी अभी को रेडी। तो उसके पहले मैंने उसे दे दिया है ब्रेकफास्ट, तो वो अपना धीरे धीरे करेगा, इतने मैं उसको रेडी कर दूँगी। तो सबसे पहले जो है लगाऊँगी सनस्क्रीन और हेयर कॉम्ब वगैरह करूँगी, तो इतने में अपना धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करता रहेगा।
पर अभी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया था। अब उसको शूज़ सॉक्स वगैरह पहनाने हैं और बैग तो रेडी है, बस उसमें लंच बॉक्स और बॉटल रखूँगी। तो इतना काम हुआ ही था जब तक आ गए थे उसके वैन वाले भैया। तो अभी निकल गया था स्कूल के लिए और उसके बाद फिर शुरू होता है मेरा बाकी का काम। तो सबसे पहले फिर मैंने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया था, क्योंकि एकदम से फिर सफाई का काम नहीं करते हैं। तो मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे, कॉफ़ी वगैरह बना दी थी। एंड अब मैं आ गई थी रूम में सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग कर रही हूँ वो बेडरूम से करूँगी। आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। और अभी देखिए ये बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि उठते ही फिर सबसे पहले ये रहता है अभी को रेडी करने का और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का। तो वो सब मतलब सफाई का काम फिर उसके बाद ही होता है। तो सबसे पहले जो ये ओढ़ने वाली चादर है इनको मैंने फ़ोल्ड करके रखा जगह पे, और बाकी का सब सामान जो है ना सबसे पहले जगह पे रखूँगी, क्योंकि सामान अब इधर उधर फैला रहता है ना और अगर झाड़ू पोछा हो भी जाए तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले जो है ना सब सामान समेटती हूँ। और फिर बेडशीट चेंज करनी है तो इसको बेडशीट को हटाऊँगी और अच्छे से इसी बेडशीट से जो है ना गद्दों को झाड़ देती हूँ। तो उससे जो डस्ट वगैरह होती है गद्दों की या कुछ कूड़ा वगैरह गिरा रहता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो उसको झाड़ के और अब दूसरी शीट जो है वो मैं बिछा दूँगी। अब बेडशीट चेंज हो गई थी और उसके बाद सब पिलो वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिए। और ये थोड़े से जो कपड़े हैं ना ये पड़े थे धुले हुए, तो ये फ़ोल्ड नहीं हो पाए थे, तो इनको मैं करूँगी फ़ोल्ड करके इनको भी जगह पे रख दूँगी। क्योंकि अगर इन्हें अभी मैं छोड़ देती ना तो फिर ये बस फिर शाम तक हाथ नहीं लगता, वो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है, अगर मैं छोड़ देती हूँ तो फिर वो रह ही जाते हैं। तो मैंने सोचा लगे हाथ इनको भी पहले मैं फ़ोल्ड करके जगह पर रख देती हूँ। तो जो कपड़े जहाँ के हैं वो मैं जगह पे रख दूँगी, जिससे कि ना साफ़ सुथरा सा लगेगा रूम। अगर इधर उधर सामान रहता है, कपड़े पड़े रहते हैं ना, फिर रूम बड़ा गंदा सा दिखता है। अभी के जो डेली वाले कपड़े हैं वो इस बास्केट में रहते हैं तो उसमें लगा दिए, और वहीं मैं रखती हूँ अपना ये डस्टिंग का कपड़ा धुला हुआ रखा था। तो बस यहाँ पर इससे अच्छे से इस वाली टेबल को जो है ना मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो वैसे तो कल ही डस्टिंग हुई थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इसको कर रही हूँ तो बेड पे भी मैं एक हाथ लगा ही देती हूँ। तो बेड को भी अच्छे से जो बेड का हेड है ना उस पर डस्टिंग कर ली, क्योंकि डार्क कलर का है ना, अगर हल्का सा भी डस्ट रहती है तो वो दिखने लगती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बेड के हेड पे भी डस्टिंग कर ली थी। और ये जो बेडशीट है ये डाल दूँगी मशीन में धुलने के लिए। और इसके बाद आ गई थी मैं बाहर लॉबी में, और यहाँ पर करूँगी जो सारा सामान है वो हटाऊँगी। तो ये प्रेस करने के लिए रखते हैं, यहाँ पर प्रेस करी थी तो वो अभी इसी तरीके से रखा हुआ था, फैला हुआ जो चादर बिछाती हूँ उसके नीचे और प्रेस, तो उसको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके सब सामान को जगह पे रख दूँगी। तो मेनली जो सफाई का काम रहता है उसमें सबसे बड़ा काम तो यही रहता है कि सामान जो है वो जगह पे रख जाए। बाकी झाड़ू पोछे में तो फिर कोई टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाता है। तो ये मेरी कॉपीज़ हैं, बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था अपने स्टूडेंट्स का, तो वो चेक करनी है। तो आज का काम ये भी है, तो फटाफट से काम निपटा के फिर ये काम भी मुझे करना है। तो यहाँ पर हो गया था ये जो प्रेस, और उसके नीचे बिछाने वाली जो चादर होती है वो उसकी जगह पर रख दी मैंने। और बस अब अच्छे से ऊपर की सब सफाई हो गई थी, सारा सामान जहाँ का तहाँ रख गया था। अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। लेपू को मैंने ना तो बांध दिया है कि ये फिर बहुत परेशान करता है, झाड़ू में पोछे में इधर उधर भागता रहता है, कभी बाथरूम में भागता है। तो गीले में बैठने से ना इसके मतलब वो हो गए हैं कुछ घाव जैसे, तो डॉक्टर ने बोला था उसको गीले में मत बैठने देना। तो फिर मैंने उसको इस तरफ बांध दिया है। अभी पहले पूरी सफाई हो जाएगी ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से ये खेलता रहेगा।
और अब इसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो अच्छे से अब ऊपर से सब सफाई हो चुकी है ना, तो सारा कूड़ा नीचे आ गया, तो अब अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। और झाड़ू लगाने के बाद जो है सीधे पोछा लगाऊंगी और पोछा लगा के चली जाऊंगी मैं नहाने। तो ऊपर से अगर सारी डस्टिंग वगैरह सफाई हो जाती है ना, उसके बाद फिर झाड़ू पोछे में तो टाइम नहीं लगता है। तो फटाफट से झाड़ू पोछा करके और मैं चली गई थी नहाने। अब आ गई हूँ तो अब करूँगी पूजा। तो बस दीपक अपना धूप बत्ती जो भी है, भगवान जी को स्नान वगैरह करा दिया और दीपक वगैरह लगा के और भोग लगा के अब मेरी पूजा हो जाएगी। तो जी पूजा वगैरह होने के बाद फिर मैंने कर लिया था फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग जाती है अब इस टाइम तक। तो अपना ब्रेकफ़ास्ट करके और अब मैं बैठ गई हूँ कॉपीज़ चेक करने के लिए। तो बच्चों के ना टेस्ट ले रखा था मैंने, तो कॉपीज़ चेक नहीं हो पाई थी, तो इसलिए अब पहले करूँगी आज ये कॉपीज़ चेक, क्योंकि आज मुझे ये चेक करके उनको देनी है। तो ये वाला काम करूँगी, इतने में आ जाएगा अभी, और फिर उसके बाद फिर वही सब काम स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करना और लंच वगैरह। तो बस तो अभी फ़िलहाल बैठ के करूँगी मैं ये कॉपियाँ चेक, और इस वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।